एक जीवंत कॉलेज परिसर की हलचल भरी अराजकता के बीच आरव अपनी नोटबुक के साथ चलता है। उसका ध्यान पूरी तरह से उसकी कला पर है। बढ़ती है। धूप से सराबोर कॉलेज कैफेटेरिया में एक टक्कर हलचल भरे दृश्य को अराजकता के क्षण में बदल देती है, क्योंकि सिद्धि का दोपहर का भोजन फर्श पर बिखर जाता है। हे भगवान, मुझे बहुत अफसोस है, अज्ञात चरित्र विस्मय से कहता है। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। सीधी एक तनावपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब देती है, यह ठीक है। सच में यह एक दुर्घटना थी। रंग बिरंगे गड़बड़ के बीच एक अस्थायी साझेदारी बनती है, क्योंकि अज्ञात पात्र कहता है, मुझे इसे साफ करने में तुम्हारी मदद करने दो। सीधी कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाकर प्रस्ताव स्वीकार करती है। धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करती हूं। कॉलेज पुस्तकालय की ऊंची अलमारियों के बीच सिद्ध और अज्ञात चरित्र आसन्न तालिकाओं पर बैठे हैं, जो धूप की नरम चमक में नहाए हुए हैं, जो हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। सिद्ध बातचीत शुरू करती है। उसकी आवाज नरम फिर भी आत्मविश्वास से भरी होती है। हाय, मैं सिद्धि हूं। अनाम चरित्र जवाब देता है। उसके लहजे में थोड़ी झिझक है। अरे मैंने ठीक से अपना परिचय नहीं दिया है ना? सिद्धि मुस्कुराती है। उसकी आंखें वास्तविक रुचि से चमक रही हैं। अभी तक नहीं, मैंने तुम्हें इधर उधर देखा है। अनाम चरित्र थोड़ा झुकता है। उसकी आंखों में साझा शैक्षणिक भाग्य की चिंगारी है। हाँ, यहां भी वही हाल है। क्या आप प्रोफेसर एल्ड्रिज की इतिहास कक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? सिद्धि हंसती है। शांत पुस्तकालय में ध्वनि हल्की और हवादार है। दोषी, यह क्रूर है। तुम भी? अनाम चरित्र की आंखें वास्तविक उत्साह से चमक उठती हैं। दुर्भाग्य से, लेकिन मुझे वास्तव में यह बहुत दिलचस्प लगता है। आप स्नातक होने के बाद क्या करने की उम्मीद कर रहे हैं? उद्यान में घूमते हैं, जो एक रोमांटिक और शांतिपूर्ण माहौल में डूबे हुए हैं। आरव रुक जाता है। उसकी निगाह रिया पर टिकी हुई है। वह एक हार्दिक क्षण के लिए खुद को संभालों से पिघल जाती है, जिससे उसकी जीवंत आत्मा का पता चलता है। रिया खुद को आरव के शांत दृढ़ संकल्प से मोहित पाती है। जैसे वे सपने और डर साझा करते हैं, उनके बीच एक गहरा बंधन बनता है, जो उनकी गहरी कमजोरियों को उजागर करता है। तारों से भरे आसमान के नीचे आरव और रिया अपनी जानी पहचानी बेंच पर बैठे हैं, जो आने वाली दूरी की एक मौन स्वीकृति है। उनकी आने वाली इंटर्नशिप का भारत या मुंबई में आरव विदेश में एक खट्टे मीठेपन की छाया डालता है। आरव की भेद्यता सामने आती है जब वह फुसफुसाता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अटल संकल्प के साथ रिया उसे आश्वासन देती है, तुम नहीं करोगे। हम अपना रास्ता वापस ढूंढ लेंगे, हमेशा। एक साल बाद आरव रिया को उनके बेंच पर आश्चर्यचकित करता है। एक मौन वादा पूरा हुआ। रिया के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठती है, जो उस अटूट प्रेम को दर्शाती है जिसने दूरी को पाट दिया। उसके सामने आरव मुस्कुराता है, उनकी अटूट बंधन की एक मौन स्वीकृति। लड़का हवाई जहाज से उतरता है। उसके भीतर भावनाओं का एक बवंडर घूम रहा है, क्योंकि वह अमेरिका से घर लौट रहा है। वह रुकता है। उसकी निगाहें नरम हो जाती हैं जब वह अपने फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड की एक पुरानी तस्वीर को देखता है। व्यस्त कॉफी शॉप में लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही है, क्योंकि यादें वापस आ रही हैं। कॉफी की दुकान ताजी बनी, कॉफी की समृद्ध सुगंध से भरी हुई है। अतीत की झलक। कॉलेज के दिनों के कुछ पल दिखाए जाते हैं, जिसमें उनके बीच की केमिस्ट्री और प्यार दिखाई देती है। शांत पार्क में एक लड़का और लड़की मिलते हैं। हवा में एक अनकही तनाव बुना जाता है। जैसे ही वे एक साथ बैठते हैं, साझा किए गए समय की यादें फिर से उभर आती हैं, जिससे जगह हंसी और लालसा की गूंजों से भर जाती है। लड़की के कबूल करते ही उसकी आवाज थोड़ी कांपती है। जीवन उसे एक अप्रत्याशित यात्रा पर ले गया है। आशा भरी निगाह से लड़का पूछता है, क्या हमारे बीच अभी भी कुछ है? से जगमगा रहा है। रिया का हाथ प्यार से थाम लेता है। उत्सुकता से भरे एक क्षण में आरव पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया की आनंदमयी हाँ धूप से सराबोर बगीचे में गूंजती है। आरव और रिया हंसते हैं, हाथ आपस में गुंथे हुए नई जगहों की यात्रा पर निकल रहे हैं। वे अंतरंग हार्दिक अनुभवों को साझा करते हैं, जो उनके गहरे प्रेम और असीम खुशी का प्रमाण है। एक धधकते सूर्यास्त की पृष्ठभूमि में आरव और रिया आपस में गुंथे हुए खड़े हैं। दो आत्माएं एक हो रही हैं। सुनहरी रोशनी में नहाए हुए वे एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं। उनके होंठों पर मुस्कान नाच रही है।